वेलकम टू कर्मन को एजुकेशन स्ट्राइव टू एक्सीलेंस। दोस्तों, मेरा नाम महेश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कर्मन को एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझेंगे। आप सभी ने 2019-20 का जो बजट पेश किया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तो आप सभी ने सुना होगा कि उस समय उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था जिसे कहा जाता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज उसी समय से काफ़ी चर्चा का विषय बना कि आखिर है क्या ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सोशल स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली और कुछ नहीं, एक लिस्ट बनाया जाएगा और जिस लिस्ट में कुछ सोशल एंटरप्राइज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को लिस्टेड किए जाएंगे, उनका नाम मेंशन किया जाएगा ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और फंड रेज करना आसान हो जाए। एक एक करके इजी तरीके से हम समझते हैं। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में निर्मला सीतारमण ने अपना एक स्टेटमेंट दिया और इसी स्टेटमेंट के बाद से सोशल स्टॉक एक्सचेंज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके लिए वर्क होना शुरू हो गया। तो सेबी दैट इज़ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप यानी एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जिसके हेड थे ईशांत हुसैन को कहा गया कि आप जरा स्टडी करिए और स्टडी करके हमें ये बताइए कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए या फिर क्या रेगुलेशंस होना चाहिए फॉर क्रिएटिंग सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट करने का हमें क्या मैकेनिज़्म बनाना चाहिए ताकि इस स्टॉक एक्सचेंज में यानी इस लिस्ट में कुछ सोशल एंटरप्राइज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को लिस्ट किया जा सके ताकि वो ईजिली मार्केट से पैसा रेज कर पाएँ। ठीक, मैं अभी आगे बढ़ने से पहले आपको इसका ये एक रफ़ आइडिया देता हूँ कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली है क्या। तो देखिए, सोशल आपने बीएससी के बारे में सुना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, आपने एनएससी दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ रखा है। ठीक, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन्हीं के जैसा, लेकिन कोई सेपरेट अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, यहीं पर एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा, लिस्ट किया जाएगा उन कंपनीज़ को जो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। सो ऐसे सोशल एंटरप्राइज को जो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उन्हें सोशल एंटरप्राइज कहा जाता है। ऐसे लोगों को इसमें लिस्ट किया जाएगा। सोशल एंटरप्राइज होता क्या है, तो जैसे देखिए, हेल्थ इंडस्ट्री में, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली जितनी भी कंपनीज होगी या उन्हें, या फिर कोई क्लीन एनर्जी, भले ये प्रॉफिट के लिए कर रही है लेकिन जो भी काम करती है वो सोसाइटी के वेलफेयर वाला काम होता है, वैसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो सोशल एंटरप्राइज को इसमें लिस्ट किया जाएगा। अब जब ये एक बार लिस्टेड हो जाएगी तो इनका जो एक्चुअल जो भी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस नॉर्मली आप ट्रेस कर पाएंगे। तो अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके सामने भी एक लिस्ट होगा, इनका परफॉर्मेंस होगा। अब इनके परफॉर्मेंस को देखकर वो ईजिली इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करने से इस सोशल एंटरप्राइज के पास पैसा पहुंचेगा और ये पैसे का यूज़ इन लोग करेंगे फॉर द डेवलपमेंटल पर्पस। ये जो भी प्रॉफिट गेन करते हैं उस प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट करते हैं जिससे सोसाइटी का और ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। तो ये जो इन्वेस्टर ने इसे पैसा दिया है इसी को सोशल कैपिटल कहा जाता है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज कोई सेपरेटली स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है, बल्कि जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसी में एक अलग से लिस्टिंग किया जाएगा कुछ सोशल एंटरप्राइज का। सोशल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होती है जिनका वर्क सोशल वेलफेयर से रिलेट होता है। ठीक है जी। ईशांत हुसैन की कमेटी बनाई गई और उन्हें कहा गया कि इसी के बारे में स्ट्रक्चरिंग करिए। उन्होंने फाइंड आउट किया और उन्होंने यही सजेस्ट किया कि हमें एक सेपरेट डायरेक्ट लिस्टिंग करना चाहिए ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस का। जिसके अलावा हमें भी एक सेपरेट से फ़ंड बनाना चाहिए जिस फंड में हम बहुत सारा पैसा रेस करेंगे और ऐसे सोशल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज जो हेल्थ सेक्टर या फिर क्लीन एनर्जी जैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उन्हें फ़ंड प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनका और एक्टिविटी में पेश आ सके। लेकिन ये जो लिस्टेड कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो सोशल एंटरप्राइज लिस्टेड होगी इन्हें हम कुछ मिनिमम क्राइटेरिया देंगे, मिनिमम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड देंगे जिस स्टैंडर्ड को इन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब जिस स्टैंडर्ड को इन्हें मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
इसके अलावा ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, जो ये रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये एक प्रपोज्ड प्लान है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का भी एक लिस्ट बनाया जाएगा और इसमें कुछ सोशल एंटरप्राइज को लिस्टिंग किया जाएगा ताकि वो इजीली कैपिटल रेज कर सके। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये एक बेसिकली एक चैनलिंग का काम करेगा ऑफ ग्रेटर कैपिटल टू दैम, यानी सोशल एंटरप्राइज को कैपिटल अवेल करवाने के लिए। ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी इस लिस्ट के थ्रू एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया जाएगा सोशल एंटरप्राइज को, क्लाइंट के साथ रिलेशन बिल्डअप करने के लिए हेल्प करेगा, इन्वेस्टर्स लोगों को अट्रैक्ट करेगा, डोनर्स लोगों को अट्रैक्ट करेगा एंड सोशल एंटरप्राइज के ग्रोथ के लिए एक अपना कंट्रीब्यूशन देगा। इसका डेफिनेटली सिग्निफिकेंस है बिकॉज जितना आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड करेंगे उतना ही वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम होगा। इसके अलावा सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट करेगा। अब आपको पता चलेगा कि किस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सारा चीज़ें एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर से होगा, सारा चीज़ एक चैनल के थ्रू होगा, तो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी। और इस सोशल एंटरप्राइज का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जहाँ पर भी वहाँ ग्रोथ होगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड प्लस वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल क्रिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल क्रिएट करेगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली सोशल एंटरप्राइज लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एक सपोर्टिव इकोसिस्टम, एक इनेबलिंग इकोसिस्टम क्रिएट करके देगा। सोशल कैपिटल, जो इन्वेस्टर्स लोग ऐसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे उसी को सोशल कैपिटल कहा जाता है। सोशल कैपिटल ऐसे टाइम पे बहुत हेल्पफुल है बिकॉज जितना सोशल कैपिटल जाएगा उतना ही वेलफेयर एक्टिविटी प्रमोट होगा, यानी दिस इज़ फॉर द प्रॉफिट पर्पस। हाँ, ये प्रॉफिट पर्पस से कंपनी काम करती है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है, जो काम कर रही है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। समझिए कोई क्लीन एनर्जी में काम कर रही है तो वो डेवलपमेंट का है, कोई बायोगैस प्लांट में काम कर रहा है, बायोगैस प्लांट डेवलप कर रहा है, फार्मर्स लोगों को बेच रहा है, तो वो एक वेलफेयर एक्टिविटी हो गया। वो वेलफेयर नहीं तो एक एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव वर्क हो गया सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। और इस तरीके के कंपनीज़ को हम सोशल एंटरप्राइज कहते हैं। तो ये जो कैपिटल इन्हें अवेल किया जा रहा है उसी को सोशल कैपिटल कहा जाता है। सोशल एंटरप्राइज के बारे में मैंने आपको कह दिया है। क्या ये भारत में नया है? हाँ जी, ये वाला कॉन्सेप्ट भारत में एकदम ही नया है, लेकिन दुनिया भर में ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनाइटेड किंगडम, केनिया, कनाडा या सिंगापुर में ऐसे कॉन्सेप्ट पहले से ही मौजूद है, जहाँ पर सोशल एंटरप्राइज लोगों को अलग से लिस्ट किया जाता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि वो फंड रेज़ किया जा सके। जो फंड रेज़ होता है उसे सोशल कैपिटल कहा जाता है और वो फंड के थ्रू सोशल एंटरप्राइज लोग वेलफेयर एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। पैसे के लिए होता है, लेकिन अगेन जो काम होगा, जो अल्टीमेट वर्क होगा, वो सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, यू विल हैव अ ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।